नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति चांदना और आप देख रहे हैं दिशा एक्सप्रेस न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। नीमच जिले के जावद तहसील के काकरिया तलाई निवासी एक आदिवासी परिवार इंसाफ की गुहार लगाने कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचा, जहां पर नंदलाल भील और बसंतीबाई भील अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपनी जमीन वापस लेने के लिए कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि प्रकाश धाकड़ ने 3000 रुपए में इनकी जमीन का पट्टा रखा था, लेकिन जब ये लोग वापस छुड़वाने गए तो रसूखदार ने 3000 रुपयों को 30,000 रुपए बताकर पट्टे के कागज देने से इनकार कर दिया और खेत पर भी नहीं जाने दे रहा है। खेत पर जाते हैं तो इन्हें धमकी देता है, इसलिए पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत शिवराज मामा से भी की है, लेकिन अब तक इनकी जमीन इन्हें वापस नहीं मिल पाई है। इसी कारण मजबूर होकर नंदलाल अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिवार सहित कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गया है, जहां से उन्हें आश्वासन तो मिला है और आवेदन भी ले लिया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इन जिम्मेदारों पर कार्रवाई करता है। क्या नंदलाल को प्रशासन से इंसाफ मिल पाएगा और क्या उसका पट्टा उसे वापस दिला पाएगा, यह तो देखने वाली बात होगी। दिशा एक्सप्रेस के लिए नीमच से संजय गौड़ की रिपोर्ट। इस वक्त मैं नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय पर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये लोग धरने पर बैठे हैं, आदिवासी लोग हैं। ये जहाँ मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों को न्याय दिलाने की बात करती है, लेकिन न्याय के लिए तो ये दर दर भटकते नज़र आ रहे हैं। ऐसे मामला ये है कि ये काकरिया तलाई के हैं और इनको पट्टा जो मिला था वो पट्टे पर ये खेती करते थे। बता रहे वहाँ के एक प्रकाश धाकड़ नाम के व्यक्ति ने इनका पट्टा ले। आप कलेक्टर कार्यालय में यहाँ पर आए हैं, धरने पे बैठे हैं कि समस्या को लेकर बैठे हैं? जमीन के बारे में। क्या जमीन का मामला है? जमीन का मामला है, मेरे सरकारी पट्टा मिलने हुए प्रकाश धाकड़ ने कब्जा कर रखा। कब मिला था सरकारी पट्टा? कितना? 20 साल हो गया। 20 साल से कब्जा कैसे कर लिया उन्होंने? उसने कब्जा कैसे कर लिया, मेरा आदमी बीमार था, 3000 रुपये लिया। अच्छा। उसके बाद में एक पैसा भी नहीं लिया और फिर कब्जा छुड़ाने के वास्ते उसने पैसा दे रही थी, उन्होंने 30,000 मांगा। 30,000 लेकर कबाड़ कर गई वहाँ पे, तो उस आदमी मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। कौन है आदमी? कौन है वो? प्रकाश धाकड़। प्रकाश धाकड़ कहाँ रहता है? कांके तले रहता है। काकरिया तले ही रहता है। हाँ। तो 3000 में पट्टा रखा था बीमारी में आपने? हाँ, तो वो 30,000 की मांग की। हाँ। 30,000 की मांग करी हुई, तो हमने पैसे कबाड़न उसके पास में गई। फिर कब करी थी मांग? कितना टाइम हो गया? हो गया नहीं, 7-8 साल हो गया। तो अब आप इतने समय बाद जाके हो क्या माँ? शायद जाए कोई गुड़ खेत पे जाऊँ तो मारपीट करता है, खेता यहाँ खेत पे नहीं आना। खेत पे अभी कुछ बो रखा है क्या उसने? हाँ। क्या? खेत पे नाम मत लेना, जमीन को तेरे को काम में न रहने दूंगी, ऐसे बोलता है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई आपने? हाँ, लिखाई। कौन से थाने पे? रतनगढ़ लिखाई। रतनगढ़। क्या कार्रवाई हुई? थाना में लिखाई। क्या हुई सुनवाई? कुछ भी नहीं हुआ। अजाक थाने रतनगढ़ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, आप कलेक्टर साहब से न्याय की उम्मीद लगाना है? हाँ। अभी आपको बुलाया था, क्या बोला अंदर अधिकारी? वो बोला तुम घर चला जाओ, तुम्हारे यहाँ पटवारी साहब तहसीलदार तुम्हारे खेत पे पहुँच जाएगा। पहले आए थे क्या पटवारी तहसीलदार? ना आए। अच्छा, अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, मैडम बोल रहा है कि तुम घर जाओगे, तुम्हारे जमीन पे आ गया है पटवारी साहब। तो धरना प्रदर्शन समाप्त कर रहे हैं आप? बेटा हाँ, यहीं बैठोगे? हाँ। मैडम, एक मामला आपके संज्ञान में आया। आज कलेक्टर कार्यालय परिसर में नंदलाल भील धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि उनकी ज़मीन 3000 में रखी थी, जिसके अब 30,000 बता दिए। बीमारी में पैसा लिया था उन्होंने, उस पर अब वो ज़मीन भी नहीं दे रहे हैं। खेत पर जाते हैं तो इनको मारने पीटने की धमकी देते हैं। तो क्या कुछ मामला है? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि धारा 250 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता जो होती है, जिसके अंतर्गत निजी भूमि पर कब्जा होता है, उससे संबंधित तहसीलदार न्यायालय में इसमें प्रकरण चला था। वह तहसीलदार न्यायालय में बेदखली आदेश किया जा चुका है, जिसके उपरांत काज कब्जे की कार्रवाई अभी वर्तमान में की जा रही है और संबंधित को कब्जा प्राप्त करवाया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त जो आपने मुद्दा उठाया, ये कहीं हद तक समाज के कमज़ोर वर्गों के कृषि भूमि धारकों का उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधित कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 एक अधिनियम है जो आज भी वर्तमान में लागू होता है। अगर एक बार प्राइमा फेसी हम लोग इसको दिखवा लेंगे, एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि यदि ये केस इसकी परिधि में आता है तो कंसर्न एसडीएम जो एसडीएम जावद है वो इसके अंतर्गत अपने न्यायालय में सुनवाई करेंगे। एक मैम ये भी कि जिन्होंने ये रखी थी ज़मीन, वो किसी पटवारी के भाई हैं, शासकीय कर्मचारी भी पटवारी है, उनके भाई ने ये मतलब उनकी ज़मीन रखी और पैसे ज़्यादा मांग की है। देखिए, इस विषय में हम लोगों को जांच करवानी पड़ेगी। जैसा मैंने बोला है कि वर्तमान में तो 250 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का निजी भूमि पर कब्जे से संबंधित ये प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसके अंतर्गत उसको कब्जा प्राप्ति की कार्रवाई करवाई जा रही है। रेस्ट जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसा मैंने आपको बताया है कि संबंधित इस विषय में एक अधिनियम भी लागू होता है, उसमें जब कार्रवाई और उसके अंदर जब एसडीएम न्यायालय में इसमें सुनवाई होगी तो उस समय मेरे सारी जो भी हैं इसके तथ्य